नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूनलाइट किड्स पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ALP CBT 1 2025 की तैयारी के लिए केमिस्ट्री के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो पिछले सालों के पेपर्स और एक्सपर्ट एनालिसिस पर आधारित हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी CBT 1 में केमिस्ट्री फुल मार्क्स से निकले, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर सवाल के साथ हम देंगे उसका कॉन्सेप्ट, ट्रिक और एक्सप्लेनेशन भी। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 25 केमिस्ट्री क्वेश्चंस फॉर ALP CBT 1 2025। निम्नलिखित में से किस अणु में त्रिआबंध गुणधर्म होता है? A H2, B N2, C O2, D Cl2। आपका सही जवाब हो जाएगा B N2। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? A परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। B नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। C इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। D इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा C इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल में एक घटक के रूप में किया जाता है? A सोडियम क्लोराइड, B सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, C कॉपर सल्फेट, D नाइट्रिक अम्ल। आपका सही जवाब हो जाएगा B सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? A विस्थापन अभिक्रिया, B द्विविस्थापन अभिक्रिया, C अपघटन अभिक्रिया, D संयोजन अभिक्रिया। आपका सही जवाब हो जाएगा B द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो कौन सा पदार्थ विस्थापित हो जाता है? A सल्फेट, B कॉपर सल्फेट, C कॉपर, D आयरन। आपका सही जवाब हो जाएगा C कॉपर। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता कितनी होगी? A 11.1%, B 11.2%, C A 11.3%, D A 11.4%। आपका सही जवाब हो जाएगा A 11.1%। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता को क्या कहते हैं? A समझातीय, B चक्रीकरण, C अपरूप, D श्रृंखलन। आपका सही जवाब हो जाएगा D श्रृंखलन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जब चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बुझे छूने में परिवर्तित हो जाता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? A संयोजन, B द्विविस्थापन, C अपघटन, D विस्थापन। आपका सही जवाब हो जाएगा C अपघटन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। Q9 एक विलयन में 250 ग्राम पानी में 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड लवण है। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत की सांद्रता कितनी होगी? A 18.01%, B 27.01%, C 9.09%, D 36.01%। आपका सही जवाब हो जाएगा C 9.09%। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? A सोडियम कार्बोनेट, B कैल्शियम क्लोराइड, C पोटेशियम, D विरंजक चूर्ण। आपका सही जवाब हो जाएगा A सोडियम कार्बोनेट। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? A सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में होता है। B सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। C सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए किया जाता है। D सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा C सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए किया जाता है। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा HNO3 का आणविक द्रव्यमान है? A 60, U
बी 67 यू, सी 64 यू, डी 63 यू। आपका सही जवाब हो जाएगा डी 63 यू। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विलयन की पहचान उसकी गंध से की जाती है? ए जल में नमक, बी जल में पोटेशियम परमैंगनेट, सी जल में चीनी, डी जल में डेटॉल। आपका सही जवाब हो जाएगा डी जल में डेटॉल। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक विलयन में 120 ml पानी में 40 ml अम्ल है। विलयन के आयतन प्रतिशत के आधार पर सांद्रता कितनी है? ए 25%, बी 45%, सी 30%, डी 12%। आपका सही जवाब हो जाएगा ए 25%। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? ए योगज अभिक्रिया, बी असमानुपातन अभिक्रिया, सी अपघटन, डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपका सही जवाब हो जाएगा डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से क्या बनता है? ए कैल्शियम ऑक्साइड, बी विरंजक चूर्ण, सी कैल्शियम क्लोराइड, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपका सही जवाब हो जाएगा बी विरंजक चूर्ण। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है? ए C4H10, बी C3H8, सी C2H6, डी C2H4। आपका सही जवाब हो जाएगा डी C2H4। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त कार्बन यौगिक है? ए एल्कीन, बी एल्केन, सी एथिलीन, डी एल्काइन। आपका सही जवाब हो जाएगा बी एल्केन। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? ए HO- और Cl-, बी केवल Cl-, सी H3O+ और Cl-, डी केवल H3O+। आपका सही जवाब हो जाएगा सी H3O+ और Cl-। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं? ए सोडियम, आयरन और पोटेशियम, बी सोडियम, कैल्शियम और जिंक, सी सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, डी एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। आपका सही जवाब हो जाएगा डी एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या है? ए 4:14, बी 14:4, सी 16:2, डी 2:16। आपका सही जवाब हो जाएगा सी 16:2। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है, बी इसमें पहले वृद्धि होती है और फिर कुछ समय पश्चात कमी हो जाती है, सी विसरण की दर पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डी तापमान बढ़ने के साथ यह घटता जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ए यह तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? ए कॉपर सल्फेट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी जिप्सम, डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपका सही जवाब हो जाएगा सी जिप्सम। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है? ए अयस्क की कठोरता, बी गालक, सी स्पंजी, डी गैंग। आपका सही जवाब हो जाएगा डी गैंग। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या कितनी होती है? ए 10⁻⁻9 मीटर, बी 10⁻⁻8 मीटर, सी 10⁻⁻7 मीटर, डी 10⁻⁻10 मीटर। आपका सही जवाब हो जाएगा डी 10⁻10 मीटर। तो दोस्तों, ये थे हमारे ALP CBT 1 केमिस्ट्री 2025 के टॉप 25 इंपॉर्टेंट सवाल। उम्मीद है ये वीडियो आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताइए कौन सा सवाल आपको सबसे अच्छा लगा और सब्सक्राइब करें मूनलाइट किड्स को, ताकि ऐसे ही और भी शानदार ALP CBT 1, CBT 2 और RRB के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और कीप लर्निंग।